नई सरकार बन गई है, बधाई। और पुरानी सरकार बहुत अच्छे काम करके गई है, उनको भी बधाई। सूर्यवंशी जी मेरे पास ही बैठे थे, तो जब जैन साहब ने बोला कि अभी एक दिन है उनके पास, मैंने कहा 24 घंटे में जो जो करना है कर डालो। वंदे मातरम और हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। कितने लोग शादीशुदा हैं आप में से? कोई है जो आप हैं, शादी नहीं हुई? मैं आपको सदा खुश रहने का वर भी नहीं दूंगा। मेरा फील्ड जो है ना बड़ा मजेदार है, हैप्पीनेस का। इसका फायदा पता क्या है? मुझे सपने भी खुशियों के आते हैं। और ये क्यों पूछा मैंने कि कितने लोग यहाँ पर मैरिड हैं और कितने अनमैरिड हैं? क्योंकि मेरे जैसे लोग ना दुनिया को इस तरह से ही, जो डिमार्केशन होता है, हम इस तरह से डिमार्क करते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं मैरिड पीपल, शादीशुदा, और दूसरे हैप्पी पीपल। मैं भी मैरिड हूँ पर हैप्पी पीपल। शादी की बात पर मुझे एक बात याद आई कि मैं जब इंदौर में एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट होता था, श्री ईश्वर एलॉयज लिमिटेड, तो मैं वहाँ पर प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट में एज ए इंजीनियर वर्क करता था। तो हमारे बॉस थे कर्नल साहब, हमारे डिपार्टमेंट के। वो कुछ नए रिक्रूटमेंट हो रहे थे, नई भर्तियां हो रही थी, तो इंटरव्यूज ले रहे थे। और मेरे को उन्होंने फाइल पकड़ा रखी थी, साथ में बिठा रखा था कि आप जिन का इंटरव्यू हो जाए टिक मार्क करते हैं। एक प्रश्न सबसे पूछते थे वो, आर यू मैरिड? क्या तुम शादीशुदा हो? मेरे को बड़ा अजीब लगता। मैंने कहा ये बंदा है काम लेने आया है, इंजीनियर है या डिप्लोमा होल्डर है या एमए बीए है, ये शादीशुदा का प्रश्न बीच में क्यों? 17-18 लोगों का इंटरव्यू हुआ और सब चले गए। तो मैंने पूछा, कर्नल साहब ये क्वेश्चन क्यों था? तो कहते हैं कि देखो, एक तो जो शादीशुदा व्यक्ति होता है ना, उसको डांट खाने की आदत होती है। और दूसरी बात, उसको घर जाने की जल्दी नहीं होती। क्या बात है? ईश्वर ने आप सबको इस दुनिया में भेजा है, बस यूं ही हंसते रहिए, खेलते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। दायित्व प्रदान किए गए नए लोगों को, पुराने लोगों में, पुराने तो नहीं कहूंगा, निवृत्तमान भी नहीं कहूंगा, क्योंकि इंटरफेयर तो करेंगे वो कि अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दायित्व से मुझे एक बात याद आती है कि जो विजडम है हमारी लाइफ का, जब आप माँ के गर्भ में थे, 8 महीने बीत गए, 9वें महीने में प्रवेश किए, 8 या 9 इंच या 10 इंच के कमरे में आप उल्टे लटके हुए थे। लटके हुए थे ना उल्टे? बताया किसी ने?
कोई ऐसा है जो सीधा खड़ा था? उल्टे लटके हुए थे। तो आप ईश्वर से एक बात कहते हैं, आप ये कहते हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, अब अंधकार में बहुत वक्त बिता लिया, अब मुझे इस दुनिया में जाना है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं। तो ईश्वर कहते हैं एक चीज की शपथ लेना होगी, तभी तुम्हें मैं दुनिया में भेजूंगा, वहां से तभी निकालूंगा। देखिए, वो मां का जो गर्भ है ना, वो एक बीज का पौधा बनना है। हम अंधकार में जन्म लेते हैं, हमारा जो ग्रोथ है, हमारे शरीर का निर्माण अंधकार में होता है। हमारा बीज अंधकार में मरता है तो हमारा जन्म होता है। जैसे ठीक एक बीज आपने धरती में लगाया, मिट्टी में बोया, ऊपर और मिट्टी डाल देते हो ना, फिर पानी डाल देते हो, होता है ना। अंधेरे में वो बीज टूटता है, फटता है, स्वयं को नष्ट करता है और प्रकाश की ओर बढ़ता है। ऐसा ही होता है जीवन का। ठीक ऐसे ही हम मां के गर्भ में जब तैयार हो जाते हैं, तो हम प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं, उस अंधेरी दुनिया से बाहर आना चाहते हैं, और फिर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर, अब मुझे इस अंधेरे की कोठरी से बाहर निकालो। ईश्वर आपसे कहते हैं एक दायित्व लेना होगा तुझे। ये दुनिया के दायित्व जो आप लेते हैं 1 साल के लिए, 4 साल के लिए, प्रधानमंत्री 5 साल के लिए लेता है, रोज चल रहा है ना। पर वो दायित्व बाहर आते ही, मां की कोख से बाहर आते ही भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि संसार की माया का खेल ही ऐसा है। याद आती है कि मैं दुनिया में आ गया हूं, रोने लगता है। क्यों रोने लगता है? कभी सोचे क्यों रो रहा? साइंस कहती है कि बच्चा इसलिए रोता है कि उसके फेफड़े खुले और ऑक्सीजन एंटर हो। उस बच्चे ने मां के गर्भ में ईश्वर से मांग तो लिया कि मुझे बाहर निकलना है, पर बाहर आकर के वो रोता है। क्यों? क्योंकि दुखों के संसार में प्रवेश करता है। और ईश्वर का जो कनेक्शन था, he was in meditative state in the womb of mother। ईश्वर के साथ वो ब्रेक हो जाता है, इसलिए रोता है। उसके पहले ईश्वर उसको एक दायित्व देते हैं, और वो दायित्व है कि संसार में तुम कुछ भी हो जाए, कितनी भी डिफिकल्टीज क्यों ना हो, एडवर्स टाइम्स क्यों ना हो, परेशानियां क्यों ना हो, तुम अपना जीवन आनंद में जियोगे। अपने कर्मों का इस तरह ध्यान रखोगे कि तुम्हारे कर्म शुद्ध हो, और शुद्ध कर्म खुशी के सूचक होते हैं। मैं वो खुशी नहीं स्प्रेड करता जो पल भर के लिए आपको हंसा दे। जोक सुना दिया था मैंने, या बात सुनाई तो उसमें जोक था, पर क्या हमें वो दायित्व याद है जब हमने मां का गर्भ छोड़ने के पहले ईश्वर से ग्रहण किया था? आज दुनिया में देखो, मैंने जो सेंटर इंदौर में स्थापित किया तवलीम फाउंडेशन के अंतर्गत, चेतना अवेकनिंग स्कूल, वहां पर लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं। एवरीवन कम्स विद अ फाइल ऑफ सफरिंग।
अपनी दुख की फाइल लेकर के आते हैं। फाइल कोई लिखी हुई नहीं, दे हैव द होल कलेक्शन इन देयर माइंड। वो बोलना चालू कर। इतनी सफरिंग है हमारे इस दुनिया में, कष्ट है, पीड़ाएं हैं, दर्द है, और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तभी तो आप देखिए हमारे शहर इंदौर में भी कितने हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, कितनी ऐसी संस्थाएं खुलती होंगी जो सेवा का काम भी करती होंगी, या खुश रहने के लिए सेवा करती होंगी, या खुश रहने के लिए कुछ अच्छे कर्म करती होंगी। कितने एंटरटेनमेंट सेंटर्स नए खुलते हैं, नहीं, और अस्पताल आजकल तो कॉलोनियों में खुलने लग गए। क्यों हो रहा है ऐसा, कभी सोचा? समय नहीं है हमारे पास। वो पुलिस वाले भाई साहब आए थे, वो इतनी परेशानियां इस मोबाइल की गिना रहे थे, तो मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं थोड़ी देर बाहर चला जाऊं। क्या हम इस जीवन को जीने के लिए आए हैं, या इन परेशानियों समस्याओं को कैरी करने के लिए आए हैं? फिर भी हम मोबाइल को कैरी करते हैं, मेरे पास भी। एक वाइज हार्ट नोज, एक समझदार दिल जानता है कि संसार में अगर खुशी है तो दर्द भी है। A wise heart knows if there is suffering in this world, then happiness is also there. अंधकार है इस संसार में तो प्रकाश भी तो है, पर हम उस प्रकाश की कीमत, उसकी प्रेशियसनेस, उसकी अमूल्यता को नहीं समझ। हमारे साथ दिक्कत ये है। जब तक आप उस अंधकार की, या यूं कहूं मैं कि जब तक आप अंधकार को अपने अनुभव में नहीं लेंगे, तब तक आप प्रकाश की अहमियत समझ ही नहीं सकते। जब तक आप दुख को नहीं समझ लेंगे, तब तक आप वास्तविक सुख का अनुभव नहीं कर सकते। पर होता क्या है हमारे साथ कि दुख आता है तो भागने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम उस बात को भूल जाते हैं कि ये अंग है जीवन का। द पेन इज इनएविटेबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। ये हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है। कुछ लोग उबासियां ले रहे हैं, शायद नींद आ रही है। देखिए, मैं बहुत जगह बोलने जाता हूँ, बहुत जगह जाता हूँ। आई हैव डिलीवर्ड मोर देन 2100 टॉक्स वर्ल्ड वाइड ऑन हैप्पीनेस। तो एक ऑडिटोरियम में करीब 3000 लोग थे जयपुर में। मेरे वक्तव्य के दौरान, व्याख्यान के दौरान कुछ लोग सुन गए, तो ऑर्गेनाइजर्स को लगा कि स्पीकर को बुरा लगेगा, तो उन्होंने किसी की ड्यूटी लगाई कि उनको धीरे से जाके, एक तो आगे बैठे हुए और सो रहे हो। मैं समझ गया, मैंने उस बंदे को बुलाया, मैंने कहा इधर आओ, इनको उठाओ मत। सदियों से बेचारे इस दुनिया में सुकून की नींद नहीं पाता, और मैं जब बोलता हूं तो सुकून की नींद आती है। देखो कितने लोग रात को जब सोते हैं उनको नींद नहीं आती, गोलियां खाते हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं। रात सोने के लिए है,
और आप जितने लोग बैठे हैं ना, मेरे ख्याल से आपके घर में यंगस्टर्स हैं, 20-25 साल के बच्चे जरूर होंगे, 15 साल के होंगे। आपने अपने इस परिषद के उद्देश्य क्या बनाए हैं? 5 के 6 उद्देश्य लिखे होंगे, है ना? हमारी कोई भी जीवन की अच्छी यात्रा हमारे घर से शुरू होना चाहिए। फिर हम जब घर से उस यात्रा को शुरू कर दें ना, वहां सफल होने लगे, फिर हम समाज में उतारें उसको, फिर उसको हम देश के लोगों के लिए उतारें, फिर भी विश्व में लेकर के जाएं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार है जो पेरेंट्स आजकल अपने बच्चों को, यंगस्टर्स को नहीं दे रहे। मुझे खुला बोलने में कोई हैरानी भी नहीं है, शर्म भी नहीं है, और शर्म तो आती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा सरनेम शर्मा है। तो एज ए मैन ऑफ हैप्पीनेस, ये टाइटल मुझे अमेरिका में दिया गया था, मैन ऑफ हैप्पीनेस फ्रॉम इंडिया। तो मुझे खुशी तो हुई कि मेरे देश का नाम इसके साथ जुड़ा। अभी प्रोग्राम के शुरुआत में राम जी आए थे, जब वो वहां से गुजरे मैं खड़ा हो गया सम्मान के लिए, पर दुख हुआ कि और कोई खड़ा नहीं। ईश्वर चाहे एक इंसान या बच्चे के रूप में अगर आप उनको कॉल कर रहे हैं, इट्स आवर ड्यूटी माय डियर फ्रेंड्स कि हम वास्तव में उसमें ईश्वर को देखें। वैसे तो हमारी जो भारत की संस्कृति है वो कहती है कि हर जीव में वो बसता है। किसी को गाली देने लगो ना, या किसी पर गुस्सा करने लगो, तो इस पंक्ति को याद कर लेना कि हर जीव में ईश्वर बसता है। नहीं दे पाओगे, गुस्सा नहीं कर पाओगे। वो जो संस्कार लिखा है ना, अपनी अंतरात्मा से प्रश्न करना आज रात को सोने के पहले कि क्या मैंने ये दायित्व मेरे जीवन का निभाया, मैंने अपने बच्चों को मेरे धर्म का या मेरे समाज का या मेरे देश का संस्कार पूर्णतया ईमानदारी के साथ दिया या नहीं दिया। नहीं तो वापस से देना शुरू करो। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे चेतना अवेकनिंग स्कूल में आने वाले कष्ट वाले जो लोग हैं उसमें 96% 15 से 30 वर्ष आयु के बच्चे हैं। क्या दे रहे हो आप अपने बच्चों को? किस बात की खुशियां दे रहे हो? नोट हैं जेब में डाल रहे हो, कोई बात नहीं। आज का युवा व्यसन का शिकार हो चुका है। बताइए कितने लोगों के घर में आपके इसमें कितनों के यहाँ पार्सल आते हैं फूड के? बताइए, आप कड़ करिए। सभी के आते हैं या 2-4 के? क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? कभी सोचा इसके बारे में? और हम भी खुश होते हैं कि अच्छा बेटा आज मंगा ले तू बाहर से, कोई बात नहीं, हम भी टेस्ट करेंगे, हम भी खाएंगे, हमारे को बनाने से छुट्टी मिलेगी। ठीक है, आप भी बाहर का खाइए कभी कभार, कोई बुराई नहीं, पर चेक करिए और इस पर चेक रखिए क्या हमारे बच्चे ये पैकेज्ड फूड से नई बीमारियां तो नहीं पा रहे। 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल के बच्चे हृदयघात से पीड़ित हो रहे हैं, डायबिटीज हो रही है। मैं ये बातें यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पेरेंट्स बैठे हैं, मेरा फर्ज है ये। मैं जिन चीजों को फेस कर रहा हूं वो आपको बताऊं। संसार के साथ जीना है, संसार जैसे ग्रो कर रहा है
वैसे हमें भी ग्रो करना है, पर अपने संस्कार, अपना धर्म, अपने देश की जो अवधारणा चलती आ रही है उसको भी तो नहीं छोड़ना। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आधुनिक हो जाओ, कपड़े आधुनिक पहन लो, पर युवा आपसे बात करें तो अपने कमरे से आपको व्हाट्सएप करें। कितने लोगों के घरों में सब, या आप दुकान पर बैठे हैं तो आपका बेटा आपको व्हाट्सएप कर रहा है कि मैं वहां जा रहा हूं, इतने बजे आऊंगा, या मुझे ये चाहिए। क्यों? आपका आपके बच्चों के साथ, युवाओं के साथ संवाद खत्म हो गया है। या तो आपके पास समय नहीं है, या आप दुनिया के उस अति महत्वाकांक्षा के चक्कर में फंस गए हैं जो मटेरियल वर्ल्ड की, जिसको कह लो कि माया जी है। मेरा बेटा सब बेंगलोर में है, मेरी बेटी यूएस चली गई है, इतना पैसा कमा रही है, ये बताते तो गर्व होता है ना? पर क्या कभी ये बताया कि मेरे बच्चे में ये संस्कार मैंने बिठाए हैं? इसलिए मैंने कहा कि सेवा करें, आप दुनिया की करें, पर कम से कम मेरी इस बात का, इसको अदरवाइज में लें कि सेवा, संस्कार, सहयोग, संवाद भी इसमें जोड़ लो। आपने संपर्क लिखा हुआ है, पहले घर से पुनः शुरू करो जो टूट गया है। और इस करके आज के समय में रिलेशनशिप्स ब्रेक हो रही हैं। शादी के 22 साल 30 साल बाद भी डाइवोर्स हो रहे हैं। सुना है ना? मैं अखबारें पढ़ता हूँ 5 से 6 रोज, पर वो पन्ने हटा देता हूँ जिसमें, पर मेरे को कैसे पता लगता है? मेरे सेंटर पर आने वाले लोग, दे वांट टू लिव इन हैप्पीनेस बट दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। आप अपने बच्चों को तकलीफ होती है तो इमीडिएट डॉक्टर के ले जाते हो, 1000-2000 की फीस देते हो, 10,000 की जांच करवाते हो, पर आप अपने बच्चों को जीवन की शिक्षा देते ही नहीं, क्योंकि आपने ही नहीं ली, आपको पता ही नहीं है। मैं इस स्टेज से बोल रहा हूं, आप में से 90% लोगों को पता ही नहीं होगा कि जीवन होता क्या है, वास्तविक खुशी, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस होती क्या है, नहीं पता होगा। बस जिए चले जा रहे हैं, खाए चले जा रहे हैं, दूसरों की देख देख कर तुलना किए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, घर पे झगड़े हो रहे हैं, ये नहीं है उसके पास, वो है, तुम्हारे पति को कोसा जा रहा है, पत्नी को कोसा जा रहा है। क्या इसीलिए आपने एक ही जो संरचना थी भारत की बहुत सुंदर परिवार की, क्या इसीलिए बनाई जाती? कल मैं यूनिवर्सिटी में वॉक कर रहा था, मैं खंडवा रोड पर जो यूनिवर्सिटी है ना, वहां वॉक करने जाता हूं, तो एक व्यक्ति जो है वो बहुत प्यारा सा कुत्ता था, उसको लेकर के चल रहे थे। आपने देखा कुत्ते को पकड़ने, कुत्ता आगे आगे चलता है, वो व्यक्ति पीछे चलता है, देखा है? मैं देख रहा था और साथ में मेरी वाइफ थी, तो उनका पता नहीं क्यों ध्यान उधर गया। बोले देखो वो कुत्ता तेजी से दौड़ता है और उस बंदे को भी फिर उतना दौड़ना पड़ता है। तब देखिए मैं हूं जॉय में, क्या हूं? जॉय में। मेरी हर बात में मैं जो सीरियसनेस होती है ना, मैं उसको खत्म करता, चाहे कोई मेरे ऑफिस पे आता है, चाहे मैं किसी के साथ बिजनेस कर रहा हूं। मान लीजिए मुझे व्यापार में घाटा हो गया,
तो मेरा फंडा है, मैं क्या लेके आया था। इन एवरी केस आई हैव टू मेंटेन माई पीस ऑफ माइंड। अगर पीस ऑफ माइंड मेंटेन है, मन की शांति मेंटेन है, तो मैं नुकसान के बाद भी दुनिया की सारी जंजीरें तोड़ने की ताकत अपने में रखता हूँ। इतना माइंड स्ट्रांग होना चाहिए। लोग कहते हैं ना, डॉक्टर लोग आपको पहले वो कुत्ते की बात पूरी कर दो। तो मेरी वाइफ ने जब कहा तो मैंने कहा देखो भाई, गुरुद्वारे में अपने फेरे हुए थे अपन दोनों के। हम सिखों में ना 4 फेरे होते हैं। ठीक है, कोई 7 करता है, कोई 4 है, कहीं होते भी नहीं है, और आजकल तो पता नहीं होते भी हैं कि नहीं। तो नाटक होता था घूमने का, है ना, घूमो भैया, पता नहीं क्यों होता है, आज तक समझ। पर मैंने उसको, उसका जो परसेप्शन निकाला उस दिन, वो ये था कि देखो, आपके और मेरे फेरे हुए थे, मैं आगे था, है ना, आप पीछे थी और आपने पल्ला कस के पकड़ा हुआ था, मैं तो ऐसे ढीला पकड़ रहा था। किसने कस के पकड़ा? मालिक ने, है ना। तो हु इज द मालिक ऑफ दैट डॉग? जिसने कस के पकड़ा। मैंने कहा इन सिमिलर वे आई एम डॉग एंड यू आर द होल्डर ऑफ दैट पल्ला। तो अपना भी वही हाल है ना पति लोगों, और बड़ा सुख है इसमें। मेरे पास लोग आते हैं, पति पत्नी आते हैं कि हमारी घर में ना बड़ी खटपट होती है, पति ऐसे भी आए कि रोने लग गए, मैं बहुत दुखी हूँ, कोई फार्मूला दो ना, घर में सुख हो, खुशी हो। मैंने कहा ऐसा है भाई साहब, जब आपकी पत्नी बोले घर में चुप रहो, और जब वो चुप हो तो आप बिल्कुल मत बोलो। दिस इज द बेस्ट फार्मूला टू बी हैप्पी इन लाइफ एंड मेंटेन पीस एंड हार्मनी इन द होल हाउस। क्या जरूरत है अपने को बोलने? इन बातों के पीछे ना विजडम भी है, फनी वे में चीजों को प्रेजेंट करना ताकि आपके भीतर वो घुसे। अब मैं गीता के 4-5 श्लोक सुना दूंगा, आपको नींद आ जाएगी। तो इट इज बेटर हम अपनी भाषा में बात करें और हम उस विजडम को पाएं जो जीवन का गहन विजडम है, ज्ञान है। जब तक आप अपने जीवन में उस विजडम को नहीं पाएंगे ना, दुख में रहोगे, कष्ट में रहोगे, उसी पत्नी से दूर भागोगे जिसके पहले 1 साल आप बहुत करीब जाना चाहते थे, जिससे आप अथाह प्रेम करते थे। तारे तोड़ लाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुम मेरी तो हो जाओ। अब टमाटर लेने भी नहीं जाते। जीवन की वास्तविकता और सत्य को समझो। सत्य क्या है? अगर जीवन को समझना है ना, तो सबसे पहले क्या समझना चाहिए बताओ? अब मैं आपको थोड़ा सा बाहर ले जा रहा हूँ इस जोर से। अगर जीवन को समझना है, जीवन को जीना है हंसते खेलते हुए, तो सबसे पहले मृत्यु को समझो, मृत्यु को सीखो। हमारे केंद्र पर जो लोग हैप्पीनेस लाइफ के कोर्स ज्वाइन करते हैं, पता है पहला पाठ क्या पढ़ाया जाता है? पहली क्लास किस पर होती है? मृत्यु पर होती है।
जिसने मृत्यु को जान लिया, जिसने समझ लिया कि मैं इस दुनिया में थोड़े से समय के लिए हूं, मुझे मेरी एक्सपायरी डेट का पता नहीं है, मैं सुबह ऑफिस जा रहा हूं, पता नहीं शाम को मैं अपने परिवार के बीच होऊंगा कि नहीं होऊंगा, पर ये याद नहीं रहता हमें। हम इल्यूजन में जी रहे हैं। वी आर लिविंग लाइफ इन इल्यूजन्स। हमें ध्यान नहीं रहता कि मैं शाम को उस परिवार के बीच लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा। क्यों? क्योंकि हम ये समझते हैं कि मृत्यु मुझे थोड़ी आना है, वो तो पड़ोसी के आना या मोहल्ले में किसी और के आना। हमारे गलत परसेप्शंस, हमारे गलत प्रोजेक्शंस ही हमें जीवन में दुखी करते हैं। आखिरी बात, क्योंकि मेरे को जितना समय दिया गया उसमें टाइप किया हुआ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं कुछ सेकंड उसमें कम बोलूं और आपको लौटाऊं। आखिरी बात कि ब्रह्मा ने, जब ईश्वर ने आपको इस धरती पर भेजना था ना, तो उसने बुलाया है, भाई इधर आओ। आप गए, उसने कहा देखो अब मैं तुमको धरती पर भेज रहा हूं। कहां भेज रहा हूं? धरती पर। जैसे आप मान लीजिए अपने बच्चों को बोलते हो, हस्बैंड वाइफ दोनों के, हम तो 4 दिन दिल्ली घूमने जा रहे हैं। होता है बाहर जाते हो घूमने फिरने, हम घूमने जा रहे हैं, वहाँ होटल बुक करते हो, उसमें रहते हो, 4 दिन आपकी 3 नाइट्स कंप्लीट हो गई, वापस पैकिंग की, बैक टू फैमिली। होता है ना। ईश्वर बुलाते हैं आपको, कहते हैं भाई तुझे मैं 80 साल के लिए, 60 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए धरती पर छुट्टी पर भेज रहा हूं, जा जाके एंजॉय करके आ। एंजॉय करने छुट्टियों पर भेजा है हम सबको, और एंजॉय करने भेजा है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सोचना। हम इकट्ठा कर रहे हैं, ये भी बटोर लूं, ये भी बटोर लूं। पड़ोसी के पास ज्यादा है, अपन भी बटोर। पार्टी में आई कोई महिला, अभी कोई हो सकता है अभी किसी ने किसी को देखा हो कि ज्यादा गहने पहने हैं, तो आज घर चलो देखते हैं, बात होता है। तो ऑल द थिंग्स व्हाट वी आर डूइंग इन दिस वर्ल्ड आर नॉनसेंस। रिश्ता बनाया है, परिवार बनाया है, तो क्यों बनाया? क्यों मैं किसी के साथ इन्वॉल्व हुआ? देखिए, लाइफ की कंसेप्ट दे देता हूं थोड़ी सी देर में कि लाइफ इज या तो किसी एक्शन में इन्वॉल्व होना या किसी एक्शन से अपने आप को विड्रॉ, और दोनों चीजें खुशी पाने के लिए कर। मान लीजिए आप शादी की आपने, तो वहां पर क्या हुआ? आपका एक्शन ने क्या किया? आप इन्वॉल्व हो गए किसी के साथ। क्यों हुए? कि मैं खुशी पाऊंगा, मुझे खुशी मिलेगी, और न मिली तो आपने कहा मैं इस रिलेशन में नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, मैं विड्रॉ करूंगा, मैं डिवोर्स। क्यों ले रहे हो डिवोर्स? शादी करके मैं दुखी हूं, मैं डिवोर्स इसलिए ले रहा हूं कि मेरे को खुशी वापस मिली चाहिए। So life is involvement or withdrawal from any act, और होती इसीलिए कि मुझे खुशी चाहिए। अब सबसे बड़ी मूर्खता यही है जीवन की कि खुशी कहीं भी नहीं है।
Happiness never lies in the outer world. आप सोचते हो मैं ये खरीद लूंगा मैं खुश होऊंगा, इस ब्रांड की गाड़ी ले लूंगा मैं खुश होऊंगा, उस ब्रांड का मैं मोबाइल ले लूंगा खुश होऊंगा, पर देखना वो खुशी कितने दिन टिकती है। तीसरे चौथे पांचवें दिन मोबाइल की खुशी गायब। 4-6 महीने में बड़ी गाड़ी की खुशी गायब, और 1-2 साल में शादी की खुशी भी गायब, है ना। तो वो कौन सी खुशी है जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो एब्सोल्यूट हो, जो मेरे भीतर हमेशा बनी रहे? वो वही खुशी है जो मैंने माँ के गर्भ से निकलते वक्त ईश्वर से दायित्व लिया कि हे ईश्वर, मुझे इस अंधकार के कमरे से बाहर निकालो, मैं आपके द्वारा बताए गए और आपके हुक्म में जीवन को जीऊंगा। पर दुनिया में आकर के क्या करते हैं? अपनी मन की शिक्षा से हम जीवन जीने लगते हैं, ईश्वर के मन को हम छोड़ देते हैं, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। एब्सोल्यूट हैप्पीनेस हमें नहीं मिलती। तो ईश्वर ने आपको इस दुनिया में कुछ समय के लिए भेजा है। अपने जीवन में या आपके परिवार में जो आपके रोल्स आप प्ले कर रहे हो, है ना, कोई पति का रोल प्ले कर रहा है, कोई पत्नी का, कोई बाप का, कोई माँ का, कोई बेटे का। अभी यहाँ पर आप बैठे हो, किसी संस्था के मेंबर हो, कोई अध्यक्ष है, कोई सेक्रेटरी है, कोई पास्ट सेक्रेटरी हो गया, कोई पास्ट अध्यक्ष हो गया। ये रोल्स है सारे, ये आप नहीं है, ये आपके रोल्स हैं जो आप खेल रहे हो। कोई स्टेज पर नाटक देखने जाते हो, दो प्रेमी क्या कहते हैं एक दूसरे से, आई लव यू, वो लड़की कहती है आई लव यू टू। अब वो लड़के ने स्टेज पर बोल दिया उस लड़की को कि आई लव यू, जरा पर्दे के पीछे जा करके बोले तो दो पड़ेंगे उसको। बोले वो तो नाटक था जो मैं कर रही थी या तुम कर रहे थे। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया में जितने रोल आप प्ले कर रहे हो ये सारे नाटक के हिस्से हैं। इस नाटक को खूबसूरती के साथ खेलो, मजे के साथ खेलो, उसमें कष्ट और दुखों को इन्वॉल्व मत करो। आपके परिवार के सदस्य, मेंबर्स सब एक जैसे हैं। परिवारों में, मेंबर्स में अहंकार या ईगो प्रॉब्लम क्यों हो? कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सबको वननेस की आइज के साथ देखो तो आपके भीतर प्रेम कभी मरेगा नहीं। सगाई करना थी या शादी करना थी तो आई लव यू बोल दिया, पर लव का मतलब नहीं पता था, अभी भी नहीं पता होगा। मैं अगर किसी से पूछूंगा तो जो प्रेम आपने बोला था या प्रदर्शित किया था क्या मतलब था उसका? नो वन नोस। मैं जीवन जी रहा हूं पर मुझे नहीं पता लाइफ है क्या, न मुझे पता है प्रेम है क्या, खुशी है क्या। हमारे देश में, ये देश बहुत सुंदर है, विदेशों में घूमने की बजाय इसमें घूमा करो। एक स्टेट है कर्नाटक, सुना है नाम? क्या मतलब है उसका? कर्नाटक। ये जीवन का सबसे बड़ा फार्मूला है, नाटक करता है अपने रोल्स के साथ, बस और कुछ नहीं। ईश्वर बुला लेगा जिस दिन कि अब तू अपने वापस अपने घर आ जा। जाओगे, आपके पहले के लोग जा चुके हैं, हम भी सब जाएंगे, वी आर इन क्यू। तो फुलफिलमेंट के साथ जीवन को जीने के लिए मिला है। और रात को सोने के पहले ना मेरी इस बात पर जरूर सोचना कि हम जो अपने रोल्स प्ले कर रहे हैं लाइफ में, क्या वो सही है या कितने सही है। धन्यवाद।